फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गौरव गोयल और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो पुराना वर्क हमारा चल रहा था मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें हम मीन और मीडियन कर चुके थे, जिसकी स्लाइड्स हमने पहले 3 पार्ट में भेजी हुई हैं। ये 4th पार्ट है और इस पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ मोड का वर्क। मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं मोड। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे तो मोड का मीनिंग है, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स ये सारा आएगा। और इसका थ्योरी, क्योंकि मैं थ्योरी के पेपर में डिस्कस कर चुका हूँ जिस वक्त मैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा इस पर समय नहीं देंगे। कोई प्रॉब्लम होती है तो क्लास कमेंट में जाकर आप पूछ सकते हैं, मीनिंग अगर क्लियर नहीं होता। अदरवाइज तो मोड का बहुत सिंपल मीनिंग है कि ये फ्रेंच वर्ड ला मोडे से बना है। और ला मोडे का मतलब होता है, ला मोडे का मतलब जो बहुत ज़्यादा फैशन में हो, जो प्रचलन में हो। फ्रेंच वर्ड ला मोडे से ये बना है। इसका मतलब क्या है? जो सबसे ज़्यादा फैशन में हो, प्रचलन में हो। अच्छा, इसको दूसरी तरीके से भी समझा सकते हैं कि मोड से हमारा मतलब एक ऐसी वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार आती हो, सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती हो, जिसका फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई हो। जैसे अगली लाइन में आप देख रहे होंगे, मोड इज द वैल्यू ऑकरिंग मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन a series of items and around which the other items are distributed most densely and it is denoted by z। अब यहाँ ये जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम एक शू की शॉप में गए और हमने वहाँ पूछा कि आपके दुकान में सबसे ज़्यादा किस नंबर का जूता बिकता है। उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बिकता है 7 नंबर का शू। तो ये जो 7 नंबर उन्होंने कहा, दैट इज मोड। तो मोड मीन्स जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। क्लियर? ओके। अभी नेक्स्ट स्लाइड में इसके मेरिट्स और इसके डीमेरिट्स, ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। क्योंकि मुझे न्यूमेरिकली एस्पेक्ट शुरू करना है तो हम न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में। किन किन मेथड से वो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इंस्पेक्शन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और ग्रुपिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, जब न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो इंस्पेक्शन मेथड आसान होता है, पर इसको अप्लाई करने के लिए कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। इसे तभी अप्लाई करिएगा। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो अनडाउटेबली आप ग्रुपिंग मेथड फॉलो करिएगा। इंस्पेक्शन मेथड आसान जरूर है, पर उसे यूज़ करने से पहले कुछ कंडीशंस हैं, वो हम न्यूमेरिकल्स में पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज में मोड को हम कैसे सॉल्व करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में। एग्जाम्पल है यहाँ पर कि हमने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 7899, ये सारे आप देख रहे होंगे, और मैं आपसे पूछूं इसमें मोड बताइए। तो यहाँ आप इंस्पेक्शन मेथड अगर आप लगाते हैं, इंस्पेक्शन माने निरीक्षण करके देख लेना, तो आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर नंबर 9 है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। 5 टाइम्स नंबर 9 आया है, बाकी कोई नंबर इतनी बार नहीं आया। तो इसीलिए इस सीरीज का मोड कितना हो गया? 9। क्योंकि 9 हो गया इसका आंसर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बार कितनी बार आया है? 5 टाइम्स आया है। तो इस सीरीज का मोड जिसको हम z से शो करते हैं, वो z कितना हो गया? 9। ओके, मैं यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों से ये बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे इसको मिस इंटरप्रिटेट कर जाते हैं। ज़रा ध्यान दीजिए। बहुत से बच्चे मुझे आंसर देते हैं कि सर इसका मोड 10 है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो नंबर सबसे बड़ा हो। नहीं नहीं, हम बड़े की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो। क्लियर? तो आंसर 10 नहीं होगा, आंसर 9 होगा। ओके, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जरा एक एक चीज़ और समझिएगा इसमें। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ अभी, और मैं सेकंड स्लाइड में देखता हूँ। ओके, सेकंड स्लाइड में तो डिस्क्रीट सीरीज शुरू है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिएगा मैं एक एग्जांपल लिखूँ और मैं नंबर आपको बोलूँ 1, 2 और 3, 4, और मैं आपसे पूछना चाहूँ कि इसका मोड बताइए क्या होगा। तो मोड कुछ होगा ही नहीं। मोड z इज इक्वल टू नथिंग, नो z। तो आप बोलिएगा देयर इज नो z। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई नंबर रिपीट ही नहीं हुआ। क्लियर? और अगर मैं यहाँ पर फर्ज करिए एक 1 और बना दूं, तो अभी बोलिएगा मोड कितना हो गया इसका? 1। 1 हो गया? नहीं हो गया? क्योंकि 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है इसका? 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है इसका? 1 रिपीट हो रहा है इसका 2 बार। तो इसका आंसर मोड का कितना हो गया? 1।
पहले मैंने यहाँ पर लिखा था 4। तो जिस वक्त मैंने 1 2 3 4 लिखा तो उस वक्त तो आपने कहा कोई मोड नहीं है, लेकिन जब मैंने एक और 1 लगा दिया तो रिपीटिशन हो गया ना। अच्छा चलो अब जरा फिर समझो, मैं यहाँ पर एक नंबर और लगा रहा हूँ। चलो मैंने लगा दिया 2। बोलो कि सर इसमें तो अब 1 भी हो गया और 2 भी हो गया, दो दो आंसर हो गए क्योंकि दोनों का दो दो बार रिपीटिशन हो गया इक्वल। तो 1 भी है और 2 भी। अच्छा चलो फिर बताओ, मैंने एक यहाँ 1 लगा दिया। सर अब तो इसका मोड दोबारा से 1 हो गया क्योंकि 1 सबसे ज़्यादा बार आ गया। तो इसका मतलब किसी सीरीज में मोड नहीं भी हो सकता है, एक भी हो सकता है आंसर, दो भी हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको इस एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करी। मोड नहीं भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर है? ओके। तो अभी मोड करेंगे हम डिस्क्रीट सीरीज में, और डिस्क्रीट सीरीज में मोड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है और वहाँ इंस्पेक्शन मेथड को अप्लाई किया है। एग्जांपल है, आप जानते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज में हमें दो चीज़ दे रखी होती हैं, एक दे रखा होता है x और एक दे रखा होता है फ्रीक्वेंसी f। दो चीज़ें होती हैं, ये दोनों क्वेश्चन में दे रखी हैं। अब आप ये देखिए इंस्पेक्शन करके कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, यही तो मोड की डेफिनेशन है कि जो सबसे ज़्यादा बार आए, सबसे ज़्यादा बार आए, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कहाँ सबसे ज़्यादा है कि सर ये है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा यही तो है। इसके पीछे आके देखिए क्या है, x 10, दैट इज आंसर। तो ये मोड हो गया। तो इस क्लियर का, इस डिस्क्रीट सीरीज में इंस्पेक्शन मेथड लगाने पर मोड कितना मिला, 10। मोड मिला 10। क्यों क्यों मिला 10? क्योंकि उसकी मैक्सिमम नंबर है उसका कितना, ये रहा। तो वो मैक्सिमम 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके कितने नंबर हैं, 10। तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार आए उसे ही क्या बोलते हैं, मोड। तो मोड कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बार आई, नंबर 10। कितने स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा बार आए, 18 की, तो इसलिए दैट इज मोड। क्लियर? ओके। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं इसका डिस्क्रीट का। अभी इंस्पेक्शन मेथड की जगह ग्रुपिंग मेथड से कर रहे हैं, वो इंस्पेक्शन मेथड से था, अभी ग्रुपिंग से कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन, ये तो हो गया x और ये हो गया f, दो चीज़ें हो गई हमारे पास, ठीक है। ये तो हो गया क्वेश्चन। ग्रुपिंग मेथड में हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग मेथड में हम फ्रीक्वेंसी के पेयर्स बनाते हैं। कैसे बनेगा पेयर, ये तो क्वेश्चन लिखा है आपके सामने। क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ है, 4 से, और x कहाँ खत्म हो रहा है, 19 पर, और फ्रीक्वेंसी 40 से शुरू हुई है और कहाँ खत्म हो रही है, 40 से शुरू होके 40 पर ही। तो पेयर कैसे बनाने हैं, पेयर बनाने के लिए मैंने कहा आपको कि पेयर बनाने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी को प्लस करना पड़ेगा। कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी प्लस होंगी, पेयर बनाना है, ये दो फ्रीक्वेंसी प्लस करिए, फिर ये दो फ्रीक्वेंसी प्लस करिए, फिर ये दो फ्रीक्वेंसी प्लस करिए, ऐसे करके ना दो दो फ्रीक्वेंसी प्लस करते रहो। तो ये दो प्लस हो जाएंगी, फिर ये दो प्लस हो जाएंगी, फिर ये दो, फिर ये दो। अगर मान लो एक नंबर और होता यहाँ पर आगे 41, तो वो अकेला छूट जाता, तो वो छूट ही जाता क्योंकि हमें तो दो दो जोड़नी है। ऐसे करके आपके पास टोटल आ जाएंगे दो दो करके। क्लियर? जब ये स्टेप हो जाए तो अब अगला स्टेप करिएगा, फिर दोबारा दो दो के पेयर बनाइएगा कि सर अभी तो बनाए थे पेयर, दोबारा बनाइए। दोबारा कहाँ से बनाएंगे, देखो दोबारा बनाना ऊपर से एक छोड़कर, इसे छोड़ देना, इसे छोड़ देना। अब 48 और 52 प्लस करना, ये दोनों, फिर 57 और 60 प्लस करना, फिर 63 और 57। क्लियर हो गया? तो ऊपर से एक नंबर छोड़ के दोबारा दो दो के बनाने हैं। तो हमने क्या करा, दो दो फ्रीक्वेंसी के कितने पेयर बनाए हमने, दो बार बनाए, एक बार शुरू से स्टार्ट कर कर और एक बार 48 से स्टार्ट कर कर। तो ये हो गए दो दो फ्रीक्वेंसी के दो पेयर। अब सेम वर्क शुरू से करना है हमको, तीन तीन फ्रीक्वेंसी के तीन पेयर बनाने हैं, यही वर्क करना है सेम। लेकिन आपकी दो दो फ्रीक्वेंसी नहीं जोड़नी, कितनी कितनी जोड़नी है, तीन तीन, और दो बार नहीं, कितनी बार, तीन बार। चलो शुरू से करते हैं। तो अब हमें करना है कितने कितने का, तीन तीन का। तो तीन तीन फ्रीक्वेंसी जोड़ेंगे तो कौन कौन सी जोड़ेंगी, बोलो। कि सर सबसे पहले तो तीन फ्रीक्वेंसी में 40 से स्टार्ट करके, 40 से स्टार्ट करके 48 और यहाँ तक, फिर सर 57 से स्टार्ट करके यहाँ तक, फिर 57 भी लेंगे, 55 भी लेंगे और 50 भी लेंगे, फिर ये वाले तीनों, फिर ये वाले तीनों, और ये छूट जाएगा क्योंकि हमें तो तीन तीन लेने हैं, ये अकेला रह गया। तो तीन तीन का एक बार तो बन गया, लेकिन हमें कितनी बार बनाने हैं, तीन बार। चलो दोबारा बनाते हैं। दोबारा के लिए मैंने बता रखा है ऊपर से एक डिजिट छोड़ देना। तो अब 48 से लेकर यहाँ तक, फिर 60 से लेकर यहाँ तक, फिर 55 लोगे, 50 लोगे और 52, फिर क्या लोगे,
41, 57, 63 और फिर ये तीनों। जरा गौर करा, जो 40 छूट रहा था अपने आप आ गया। 2 बार कर चुके हैं, अब तीसरी बार लास्ट। तीसरी बार जब करेंगे तो ऊपर से 2 डिजिट छोड़ देना। अब क्या क्या लोगे बोलो? 52, 57, 60, ये तीनों, ये तीनों, ये तीनों। अब कितने छूट गए? 2 छूट गए। तो 2-2 फ्रीक्वेंसी के 2 पेयर और 3-3 फ्रीक्वेंसी के 3 पेयर। जब इस तरीके से आपके पेयर बन जाएं, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में हो रहे होंगे, ये रहे, नेक्स्ट स्लाइड में दिख गया आपको। और इसी तरह से जैसे मैं ऊपर समझा रहा था, वही हमने उसी चीज को यहाँ पर करा हुआ है। आप लोग देख रहे होंगे 2-2 फ्रीक्वेंसी के पेयर, ये 2-2 का ही तो है, ये रहा 2-2 के। फिर हमने दोबारा 2-2 का बनाया, तो ऊपर से एक छोड़ दिया होगा। तो इस तरीके से हमें फ्रीक्वेंसी के पेयर बनाने हैं। देखो, तो हमारे कितने कॉलम तैयार हो गए? ये तो क्वेश्चन का कॉलम है एफ का, ये तो क्वेश्चन का है। हमने 2-2 के तो ये दोनों बना लिए और 3-3 के ये तीनों बना लिए। जब इतना वर्क हो जाए तो अब आप टैली साइन लगाओ। टैली साइन कैसे लगते हैं? टैली, इस कॉलम को आप ना भी बनाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। टैली साइन कैसे बनते हैं, ध्यान से सुनो। इसी, ये जो क्वेश्चन वाला एफ है, ये वाला कॉलम, इसमें सबसे बड़ा नंबर बोलो क्या है? सबसे बड़ा नंबर ढूंढो इसमें क्या है? कि सर इसमें सबसे बड़ा नंबर है 63, ये रहा 63। लेकिन ये 2 जगह आया हुआ है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 63 2 जगह आया हुआ है। एक तो इस 63 के आगे जाकर साइन लगा लो, ये लगा लिया, देख रहे होगे, ये रहा। और एक इस 63 के आगे जाके लगा लो। क्लियर हो गया? मैं यहाँ समझाता हूँ। एक तो इस 63 के आगे ये लगा लिया ना, इसे टैली साइन कहते हैं। और एक इस 63 के आगे जाके लगा लो, ये वाला, ये लग गया। यहाँ से शुरू करना है, ध्यान रखना, क्वेश्चन वाले कॉलम से। ये क्वेश्चन का कॉलम है, ये एफ वाला। अब अगले में देखो सबसे बड़ा कौन है? अगले में है 123। ये किस किस से मिलके बना था? 60 से और 63 से। तो एक 60 के आगे लगा लो और एक 63 के आगे लगा लो। अब बोलो अगले में कौन है सबसे बड़ा? कि सर सबसे बड़ा यहाँ 120 है, लेकिन ये 2 जगह आ रहा है 120, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ठीक है, दोनों को ले लो। ये 120 किस किस से मिलकर बना है? 63 से और 57 से। तो एक 63 के आगे और एक ये 57 के आगे। क्लियर? और ये किस किस से मिलके बना है? ये मिलके बना है 57 और 63 से। तो एक इसके आगे और एक इसके आगे। ऐसे करके अब यहाँ देखो सबसे बड़ा कौन है? ये है। किस किस से मिलके बना है? सबके आगे लगा देना। ऐसी यहाँ ये है। यहाँ कौन सा है सबसे बड़ा? ये है। तो जो जिससे मिलके बना है इसके आगे साइन लगाते रहो। फिर ये देखो सबसे ज़्यादा साइन किसके आगे आ रहे हैं? जैसे हम यहाँ देखेंगे तो सबसे ज़्यादा साइन यहाँ आ रहे हैं, ये रहा। कितने साइन है ये 5 है ना, पाँचवां क्रॉस लगाते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ऐसे लगाते हैं। ये क्रॉस मेथड कहलाता है, बार एंड क्रॉस मेथड। तो यहाँ 6 टाइम्स साइन आए हैं। तो सबसे ज़्यादा साइन 6 किसके आगे आए हैं? इसमें पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो, ये है 9, है ना? ये 9 इसी के आगे तो आए हैं सबसे ज़्यादा साइन। तो यही 9 आपका मोड है, क्योंकि सबसे ज़्यादा साइन इसी के आगे आ रहे हैं। हाँ, आप कह सकते हैं कि सर अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि 6 2 जगह आ जाता, यहाँ पर भी 6 टाइम्स आ गए और सर मान लीजिए यहाँ पर भी आ जाता 6 टाइम्स, तो 2 मोड हो जाते, ये भी मोड हो जाता। भाई वो तो मैं ऊपर बता के आ रहा हूँ कि मोड कई भी हो सकते हैं। तो 2-2 फ्रीक्वेंसी के 2 पेयर, 2-2 फ्रीक्वेंसी के 2 पेयर, 3-3 फ्रीक्वेंसी के 3 पेयर और फिर टैली साइन। और टैली साइन कहाँ से लगाना शुरू करते हैं? सबसे पहले एफ वाले कॉलम से। और जब ये टैली साइन लग जाए तो इन्हें गिन लो और फिर काउंट करके बस ये देखो सबसे ज़्यादा किसके आगे हैं। उसके बिल्कुल पीछे आके एक्स में, बिल्कुल पीछे आके देख लो एक्स वाले कॉलम में आंसर कितना होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। डिस्क्रीट के बाद कंटिन्यूस सीरीज, इसे भी 2 तरीके से कर सकते हैं, इंस्पेक्शन मेथड से भी कर सकते हैं और इसको ग्रुपिंग मेथड से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इंस्पेक्शन मेथड, और यहाँ फॉर्मूला आप देख रहे होंगे, मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन, ये अपॉन का साइन है, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1 बोल दीजिए या इंटू आई बोल दीजिए, इंटरवल एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है? इंस्पेक्शन मेथड से पता करना है, मॉडल क्लास सेलेक्ट करनी है, मॉडल क्लास अभी बताऊंगा, और फिर ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ये रहा। एक हमने एग्जाम्पल में हमने CI ले लिया और CI ये आ गया, CI ये CI हो गया हमारा। ठीक, और ये फ्रिक्वेंसी हो गई। मैं यहाँ एक बार बोल दूं, अगर लेस देन मोर देन का क्वेश्चन होता तो ये CF होता, ये वाला कॉलम। ओके, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 1 2
3 4 5 6 7 8 फ्रिक्वेंसी हैं। इन 8 में से 4 फ्रिक्वेंसी बढ़ रही हैं और बाकी 4 देख रहे होगे घट रही हैं। आपको ध्यान होगा मैंने ऊपर एक चीज़ कही थी कि इंस्पेक्शन मेथड वहाँ लगाइएगा जहाँ कुछ नियम, कुछ रूल्स सेटिस्फाई हो रहे हों। ये वही रूल है जिसको मैं गिना रहा हूँ। हमेशा इंस्पेक्शन मेथड वहीं अप्लाई करने की कोशिश करना जहाँ लगभग आधी फ्रिक्वेंसीज बढ़ रही हों और आधी घट रही हों। क्लियर हो गया? अगर मान लीजिए इसमें से 6 फ्रिक्वेंसी बढ़ रही होती और 2 घट रही होती लास्ट वाली, तो हम इंस्पेक्शन नहीं लगाएंगे। लगभग लगभग आधी बढ़ें और आधी घटें तभी ये मेथड लगाएंगे, अदरवाइज तुरंत ग्रुपिंग लगा लीजिएगा। फिलहाल यहाँ मेरे लिए आसान है और मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कितनी है 45। तो मॉडल क्लास, सबसे पहले मॉडल क्लास छाटेंगे। मॉडल क्लास हो गई 30 से 40। क्लियर? मॉडल क्लास हो गई 30 से 40। और अभी हमको क्या क्या छांटना है, F1 F0 F2 I। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, वो तो I कहलाएगा। तो I तो हो गया 10 और इसके ठीक सामने वाला ये 45 है, ये हो गया F1। इससे ऊपर वाला हो गया F0 और इससे नीचे वाला हो गया F2। मॉडल क्लास के ठीक सामने वाला F1, उससे ऊपर वाला F0 और नीचे वाला F2। क्लियर सबको? बस अब इन वैल्यूज को I, F0, F1, F2 और ये मालूम ही है आपको कि ये L1 है, 30 इज L1 एंड 40 इज L2। बस अब इसको वहां पर फॉर्मूले में पुट कर दो। ये रहा, फॉर्मूले में पुट करा हमने, फॉर्मूला लगाया Z इज इक्वल टू L1 वाला, और यहां हमने फॉर्मूला लगाकर इसमें वैल्यू रख दी। L1 30 था, F1 45 था, 30 था, सारी वैल्यू रख के आंसर आ गया। ये ध्यान रखना, आपको 30 से 40 का ग्रुप आपने सेलेक्ट किया था, तो बस एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका आंसर इसी ग्रुप के बीच में आएगा, 30 से 40 में ही। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपका आंसर 41 आ जाए, क्योंकि वो तो एक ग्रुप टूट गया, या 36 या 29 आ जाए, मतलब 30 से नीचे नहीं आएगा और 40 से ऊपर नहीं आएगा। एग्जैक्ट 40 भी बहुत कम केसेस में आएगा। तो आपका आंसर 30 से शुरू होकर 39.99 के बीच में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा, ये ग्रुप तोड़ रहा है, तो समझ जाइए कैलकुलेशन मिस्टेक है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब कंटिन्यूस सीरीज में ये भी हो गया। कंटिन्यूस सीरीज में अभी ग्रुपिंग मेथड आ गया। ग्रुपिंग मेथड मैं आपको सिखा चुका हूँ। आप देखिए, ये एग्जांपल हमने लिया कंटिन्यूस सीरीज का, और इसमें एक चीज़ देखिएगा, इस वाले में अगर हम देखें 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9, 9 का हाफ हो गया 4.5। चलिए 5 बोल देते हैं, यानी कि लगभग 5 फ्रिक्वेंसी बढ़ें और फिर घटें। तो हम देख रहे हैं 1 2 3 4, नहीं, देखो अब केवल 3 बढ़ी और फिर घटनी शुरू हो गई, है ना, और फिर देखो यहाँ बढ़नी शुरू हो गई। तो इसका मतलब रेगुलर इंटरवल नहीं है, आधी फिर कभी बढ़ रही हैं कभी घट रही हैं, कुछ ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर इंस्पेक्शन मेथड नहीं लगेगा, यहाँ आपको ग्रुपिंग ही लगाना पड़ेगा। और ग्रुपिंग का मतलब समझ गए होंगे कि आपको पहले दो दो फ्रिक्वेंसी के 2 पेयर जोड़ने हैं, फिर वो करना है। क्लियर? तो वही वाला मेथड जो ऊपर सिखा रहा था वही करना है। पहले ग्रुपिंग लगाइएगा, ग्रुपिंग से सेलेक्ट करिएगा। ओके, ये करने की जरूरत नहीं है आपको, ये टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो जैसे मैंने टैली साइन सिखाए हैं वैसे लगा देना यहीं पर ही, एक आगे कॉलम बना देना यहाँ पर और टैली साइन लगा लेना। और ये देखना कौन सा ग्रुप सेलेक्ट होके आ रहा है। ये देखना, जैसे हमने इसको आगे देखा तो ग्रुप सेलेक्ट होके आ रहा है 12 से 16। जो ग्रुप सेलेक्ट होके आ रहा है वो आ रहा है 12 से 16। तो ये मॉडल क्लास हो गया, मॉडल क्लास हो गया 12 से 16। अब 12 से 16 के जो सामने अगर हम देखें तो 12 से 16 के सामने क्या क्या है, बोलो कि जी 12 से 16 के सामने की फ्रीक्वेंसी है हमारे सामने 16। तो ये तो हो गया F1, ये हो गया F0 और ये हो गया F2। ठीक है, सामने वाला ये क्या हो गया F1 और ऊपर वाला क्या हो गया F0 और नीचे वाला क्या हो गया F2। बस इसको अब वहाँ पे रख देना। तो 2 एग्जाम्पल देखे, एक में इंस्पेक्शन लग पाया, एक में इंस्पेक्शन नहीं लग पाया। चलिए अब देखिए हमारा जो आंसर आ रहा है वो भी देखो कितना आ रहा है 14.67। मैंने कहा था ना 12 से 16 के बीच में आना चाहिए, तो आंसर आ रहा है 14.67। वो ग्रुप नहीं टूटेगा। ओके, मैंने एक एग्जांपल रखा है स्पेशली, ये ध्यान रखना सब स्टूडेंट्स, मैंने ये स्पेशली एक बुक में था वहाँ से ये रखा हुआ है कलेक्शन में। देखो क्या, आपको हेडिंग तो दिख रहा होगा,
कि डेंसिटी टेस्ट, आपको हेडिंग दिख रहा होगा डेंसिटी टेस्ट। एग्जाम्पल 13 में हमने CI दिया है सारा, हमने F दिया है, ओके। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले चलो गिनते हैं कितनी फ्रिक्वेंसी हैं। इसमें फ्रिक्वेंसी हैं, अगर हम गिने इसको तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 4 फ्रिक्वेंसी बढ़नी चाहिए और 4 घटनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल हो रहा है, 4 बढ़ रही हैं और फिर 4 घट भी रही हैं, बिल्कुल हो रहा है। तो इंस्पेक्शन मेथड लग जाएगा, हाँ जी लग जाएगा। इंस्पेक्शन मेथड में देखो सबसे बड़ा फ्रिक्वेंसी कौन है, फ्रिक्वेंसी देखना कि सर 75 है, बिल्कुल ठीक है। तो मॉडल क्लास कितना सेलेक्ट हो गया, 30 से 40, दैट इज मॉडल क्लास। ठीक है, यहाँ तक भी समझ में आ रहा है। अब जरा एक चीज़ देखना, मैंने आप लोगों को ये सिखाया है कि जो मॉडल क्लास आप सेलेक्ट करो, जो अभी अभी आपने सेलेक्ट करा, कितना सेलेक्ट करा था आपने, सेलेक्ट करा था 30 से 40। तो 30 से 40 में उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलोगे सर, इसको F1 आपने बोला है कि इसको F1 बोलते हैं, बिल्कुल ठीक। इससे ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, F0, और इसे क्या बोलते हैं, F2। ठीक है, चलो अब हुआ क्या, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब हुआ ये कि जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, देखो बहुत ध्यान से समझना है इस चीज़ को जो मैं बोलने जा रहा हूँ। अगर हम इंस्पेक्शन मेथड लगाते हैं तो नो डाउट हमने 75 सेलेक्ट कर लिया, 75 सेलेक्ट हो गया, और मैंने ऊपर आपको समझा भी दिया। प्रॉब्लम कहाँ आती है इंस्पेक्शन मेथड में, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वो यहाँ आती है। देखो 75 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो 72 है, बिल्कुल उसके आसपास है। और ऐसे केस में जब हम इंस्पेक्शन लगाते हैं तो ये भी तो हो सकता है कि 72 वाला हो जाए। नहीं सर, आपने तो ये कहा था मोड वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार आए। हाँ बिल्कुल, 75 आया भी है ज़्यादा बार, तो सर ये क्यों नहीं ले सकते। देखिए इंस्पेक्शन मेथड केवल एक रफली आइडिया देता है, बहुत पास की जब फ्रीक्वेंसी हो जाए तो वहाँ ये फेल हो जाता है। इसका मतलब 75 के बाद अगर 65 होता, 67 होता, इतना गैपिंग होती तो इट्स ओके। लेकिन अगर गैपिंग बहुत नज़दीक की है तो फिर आप इंस्पेक्शन मेथड मत लगाना। यही मैंने आपको शुरू में बोला था कि इंस्पेक्शन मेथड के लगाते समय बहुत क्यों और क्या है। या तो वो क्यों और क्या पर आपकी पकड़ हो जाए कि सर ये समझा रहे हैं आधी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही हो आधी घट रही हो, ये तो पहली कंडीशन है। और फिर जब घटना शुरू हो तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल पास पास की हो, दूर दूर की होनी चाहिए। एग्जैक्टली दो कंडीशन हो गई, या तो ये आप रट लो, ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ दूसरी कंडीशन टूट गई क्योंकि 75 और 72 दोनों पास पास के हैं बिल्कुल, तो इसलिए यहाँ इंस्पेक्शन मेथड लगाना हमें नहीं लगाना चाहिए। तो हमने ग्रुपिंग लगाया। ग्रुपिंग में ज़रा गौर करो, देखो जिस चीज़ को मैं कह रहा था, जब ग्रुपिंग लगाया तो दो ग्रुप आ गए, इसका मतलब ये वाला ग्रुप भी आ गया 30 से 40 और ये भी आ गया 40 से 50, दोनों आ गए। लेकिन हमें तो एक चाहिए, कैसे करें। तो वहाँ डेंसिटी टेस्ट लगता है। कौन सा टेस्ट, डेंसिटी टेस्ट। जो पिछली स्लाइड थी मैंने इसका हेडिंग वहाँ दिया हुआ है, ये रहा डेंसिटी टेस्ट। क्लियर है। तो डेंसिटी टेस्ट में क्या होगा जी, डेंसिटी टेस्ट में डेंसिटी टेस्ट लगता ही वहाँ पर है जहाँ की आपके दो ग्रुप सेलेक्ट होके आ जाएं, तो उस केस में हम डेंसिटी टेस्ट लगाते हैं। और ये डेंसिटी टेस्ट कैसे लगता है अब ये सीख लो। जो भी दो ग्रुप आपके सेलेक्ट होके हो आए हैं उनके सामने की तीनों फ्रिक्वेंसी ले लो। जैसे मैंने आपको बताया था कि 30 से 40 के सामने 75 आ जाएगा, 54 आ जाएगा और 72, ये रहे। और अगर आप ग्रुप लेते हो 40 से 50 वाला तो इसके सामने कौन कौन सी लोगे, 72 लोगे, 75 लोगे और 64 लोगे, ये रहा। और ये देखो अब टोटल, टोटल किसका ज़्यादा है, यहाँ 201, यहाँ 211, तो सबसे ज़्यादा टोटल किसका है, इसका। तो इसी ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन इस पर चलेगा 40 से 50 वाले पर। ठीक है सर, 40 से 50 वाले पर चलेगा। अब जरा एक पॉइंट और देखो, इसमें डेंसिटी टेस्ट लग गया, फाइनल हो गया 40 से 50। अब एक लास्ट पॉइंट देखो इस क्वेश्चन में, रूल है कि कभी भी F1 से F0 या F2 बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर बोल रहा हूं, F1 से F0 या F2 में से कोई भी बड़ा नहीं होना चाहिए, जबकि यहां बड़ा हो रहा है। देखो F0 बड़ा हो रहा है F1 से। अगर ऐसा हुआ, बड़ा हो गया, तो फॉर्मूला वो नहीं लगेगा जो आप अभी तक फॉर्मूला लगा रहे थे मोड का, वो नहीं लगेगा। अब फॉर्मूला लगेगा दूसरा, और फॉर्मूला आप देख रहे होंगे, z इज इक्वल टू L1 प्लस
ये रहा, ये फॉर्मूला लगेगा। कब लगेगा, फिर बोल रहा हूँ, अगर F1 या अगर F1 से बड़ा हो जाए कौन, F1 रह जाए छोटा और बड़ा हो जाए, या तो F0 बड़ा हो जाए या कौन बड़ा हो जाए, या तो F0 बड़ा हो जाए या कौन बड़ा हो जाए, F2। अगर F0 F2 में से कोई भी एक बड़ा हो गया F1 से तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा। तो इस क्वेश्चन में दो पॉइंट आ गए। एक आ गया डेंसिटी का, डेंसिटी की प्रॉब्लम तो ऐसे सॉल्व हो जाएगी, टोटल करके देख लो। और फिर जब ये भी देख लो, अब जैसे मान लो 1 मिनट के लिए मान लो यही वाला ग्रुप आता, तो हमारे सामने ये फॉर्मूले वाली समस्या नहीं आती। अगर 1 मिनट के लिए मान लो तो हमारे सामने समस्या उसकी नहीं आती। फिर क्यों नहीं आती, क्योंकि देख रहे होगे F1 यहाँ कितना है, 75 है कि नहीं, F1 कितना है 75, और F0 और F2 कितने कितने हैं, छोटे हैं ना इससे, तो इन दैट केस यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं आती, पर अभी तो आ गई, तो फॉर्मूला ये लगेगा। सर एक बात बताइए, अगर 1% हम ये फॉर्मूला लगाना भूल जाएं ये वाला, तो क्या होगा। अगर आप ये फॉर्मूला लगाना भूल गए और आपने सिंपल फॉर्मूला ही लगाया, तो रिजल्ट ये होगा कि आप कह रहे थे कि मेरा ग्रुप है 40 से 50, तो आपका आंसर, ये जो ग्रुप आपने सेलेक्ट किया था, ये जो आपने ग्रुप सेलेक्ट किया था 40 से 50, या तो आपका आंसर 40 से नीचे आने लगेगा या आपका आंसर 50 से ऊपर आने लगेगा, सिर्फ ये फर्क पड़ेगा। क्लियर। ओके जी, तो डेंसिटी टेस्ट भी हो गया और ये वाला वर्क भी हो गया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है एडवांस केसेस आ रहे हैं। एडवांस केसेस में वही आएगा लेस देन मोर देन, और एक साथ, अब देखिए हमने क्वेश्चन लिए जिसमें एक साथ हमें कैलकुलेट करना है मीन, मीडियन और मोड। अब देखो मैं अलग अलग तुम्हें सिखा चुका हूँ, मीन निकालना सिखा चुका, मीडियन निकालना सिखा चुका और मोड सिखा चुका। बस अब मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं प्रैक्टिस के लिए वो लिए जिसमें तीनों निकालने हैं आपको। ये वाले क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई करना पहले, ये ध्यान रखना। और देखो मैंने इसमें पांचों तरीके से दिए हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज का भी दिया है मैंने ये रहा एक्सक्लूसिव सीरीज का, इसमें मीन मोड मीडियन आप देख रहे हैं तीनों कैलकुलेट हो रहे हैं। फिर मैंने लिया इंक्लूसिव सीरीज का, इसमें भी देखो मीन मोड मीडियन कैलकुलेट हो रहे हैं। फिर मैंने क्वेश्चन लिया लेस देन का, इसमें भी कैलकुलेट हो रहे हैं तीनों। मैंने कैलकुलेट तो कर रखे हैं, आंसर आ रहा है सबका, मैंने यहाँ करके दिया हुआ है सारा। पर मैं ये चाह रहा हूँ आप लोग खुद करके देखना पहले, मतलब ऐसा ना हो कि आप लोग जो है इसको खुद करना। भाई ऐसे तो आंसर ये रहे आपके, एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा, ठीक है ना। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप खुद करो पहले इसको। तो इंक्लूसिव हो गया, एक्सक्लूसिव हो गया, लेस देन हो गया, अगला कौन सा आ गया, मोर देन सीरीज का। मोर देन सीरीज के देखो तीनों आंसर ये रहे, क्वेश्चन ये रहा ऊपर, क्वेश्चन ये रहा, आंसर ये रहे नीचे। अभी तुम जिससे करना चाहो उससे करना, क्योंकि मतलब मेरा कहने का क्या है, जिससे जैसे कोई स्टूडेंट कहे सर हम तो मीन कैलकुलेट करेंगे, और सर हम कैलकुलेट करेंगे मीन डायरेक्ट मेथड से, या कोई कहे कि सर मैं तो शॉर्टकट से करूंगा, कोई कहे मैं तो स्टेप डेविएशन से करूंगा। तो जिससे आप करना चाहें आंसर यही आएगा 28.75। मैंने स्टेप डेविएशन से कर रखा है, देख रहे होंगे इनटू आई हो रही है ना, जहां पर भी इनटू आई होता है वो कौन सा मेथड है, स्टेप डेविएशन। क्लियर। तो अच्छा एक चीज़ और है, ये जो प्रॉब्लम आती है डायरेक्ट मेथड लगाऊं या शॉर्टकट मेथड लगाऊं या स्टेप डेविएशन आई वाला लगाऊं, ये प्रॉब्लम केवल मीन में ही आती है, क्योंकि मीडियन में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मीडियन तो एक ही तरीके से होता है। और सेम ये प्रॉब्लम उसमें भी नहीं आती, मोड में भी, क्योंकि मोड में भी डायरेक्ट शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, ऐसा केवल मीन में है। तो देखिए ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, और ये वाला क्वेश्चन स्पेशली ये जो है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मोर देन वाला ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसका रीज़न है कि इसमें आप लोग गौर कर रहे हो, अगर इसमें अगर गौर कर रहे हो इस वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर भी देखो मोड वाला हमने जो ग्रुप लिया है ना 20 से 30, उसमें F0 बड़ा हो रहा है F1 से, तो फॉर्मूला ऑल्टरनेटिव वाला लगा हो रखा है, देखो ये रहा छोटा वाला फॉर्मूला। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना डेंसिटी का और इसका, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया है। ओके। और भाई कंटिन्यूस सीरीज के क्वेश्चन 5 तरीके से होते हैं, कौन कौन से, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, लेस देन, मोर देन और मिड वैल्यू। मैंने वो पांचों ही क्वेश्चन लेके और इनके पांचों के फिर देखो सॉल्यूशन ये रहा नीचे, मीन मोड मीडियन निकाला हुआ है, तुम खुद से करके देखना। तो ये 5 अगर आप लोग कर लोगे अच्छे से, बहुत अच्छे से ये पांचों कर लो, और फिर जो पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन है मीन मोड मीडियन के वो कर लो, तो मैं नहीं समझता कि कोई फिर कमी रह जाएगी न्यूमेरिकल में। भाई 5 क्वेश्चन मेरे वाले कर लो, अलग अलग जो मैंने भेजे हैं पहले ही वो कर लो, और जो पीछे पेपर्स में आए हुए हैं वो कर लो।
आई थिंक मीन मोड मीडियन तुम्हारे बिल्कुल पकड़ में आ जाएगा, 15 मार्क्स का कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? तो मीन मोड मीडियन यहाँ मेरी तरफ से अब क्लियर है, और मीन के शॉर्ट क्वेश्चन मैं पहले बता ही चुका हूँ। अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा, वो डिस्पर्जन का शुरू कर लेंगे आप। डिस्पर्जन में स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, वो सब वो शुरू कर लेंगे। थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान मैं दूंगा नहीं, क्योंकि थ्योरी में डिस्कस कर चुका हूँ। क्लियर? तो आज का इतना ही लेक्चर रखते हैं। आई थिंक प्रॉपर समझ में आ गया होगा अब, और कल कोशिश करता हूँ कि मैं डिस्पर्जन का डाल दूँ। ओके, ओके, बाय, टेक केयर।